व्हाट आर बेस्ट जेई प्रिपरेशन हैक्स। ओके, तो तुम जेई प्रिपरेशन को प्रिपरेशन या ट्रेनिंग की तरह ना लेकर तुम चाह रहे हो कि तुम हैक कर लो। हैक मतलब कि कोई शॉर्टकट मिल जाए तुम्हें, बिना नेसेसरी एफर्ट लगा के तुम कोई काम कर लो। देखो बात ये है कि जो हैक्स वैक्स है ना, ये बहुत स्टूपिड तरीका है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का। कि तुम किसी भी चीज़ को उस चीज़ के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम जेई को जेई की क्वालिटी के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस कहीं से स्कोर लाना है बस, ठीक है। वो भी तुम्हें बिना नेसेसरी मेहनत करे। तो ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें हो सकता है स्कोर दिला दे थोड़ा बहुत, बट ये जो एटीट्यूड है ना, देखो अगर तुम हैक सर्च करने जाओगे तो तुम्हें हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए, उन्हें तुम अप्लाई करो और उससे कुछ पॉजिटिव तुम्हें रिजल्ट देखने को मिले, है ना, ये हो सकता है। लेकिन ये जो मेंटल एटीट्यूड है ना इस तरह की चीज़ का, ये जो माइंड सेट है गंदा सा, कि हैक हैक ढूंढना है, हर चीज़ का हैक ढूंढना है, हैक करना है, हैक करना है, हैक करना है। तुम क्या हैक कर रहे हो? अबे तुम खुद हैक्ड हो, समझ रहे हो? तुम्हारा दिमाग हैक्ड है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो। अगर तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो तुम क्या हैक्स ढूंढ रहे हो? तुम ही हैक्ड हो। तो जब तुम ही हैक्ड हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो हैक्स के नाम पे अगर तुम मुझसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे एकदम से क्या होगा, बिना मेहनत करे तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई तुम्हें ऐसी चीज़ें बता रहा है तो वो बहुत ही एक तो वो बेवकूफ़ है और तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहो। अगर तुम ये जानना चाह रहे हो कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मुझे शॉर्ट में बता दो, है ना, तो मैं इससे डेवलप कर लूँगा, अपने आप को सही डायरेक्शन में ले आऊँगा। तो मैं शॉर्ट में तुम्हें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये हैक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो? हैक्स मत समझना है इन्हें। इन पे तुम्हें, जब तुम इन्हें अप्लाई करोगे तो तुम्हें एक फोर्स के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? उसके बिना नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये उन्हीं के लिए वर्क करते हैं, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए वर्क करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए। लाखों में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और वो लोग हैं जो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा, पहले ही मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? अगर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज़ करूँ तो पहला पॉइंट तो ये कि जो हर एक डायमेंशन से प्रिपेयर करता है वो जीतता है, सारे फैक्टर्स को इंश्योर करते वक्त, ठीक है। कैसे? सारे फैक्टर्स को इंश्योर करते हुए, जैसे कि अच्छे वीडियो लेक्चर्स, अच्छे कोर्सेज, ठीक है, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट बुक्स, ठीक है। एक तो ये, साथ में जो डाउट सॉल्विंग को इग्नोर नहीं करता, डाउट सॉल्विंग को भी इंश्योर करके चलता है कि भैया उसके डाउट रेगुलरली सॉल्व हो रहे हैं पूरी तरह से, वो जीतता है। और जो गाइडेड वे में तैयारी करता है वो जीतता है। तो वीडियो लेक्चर्स, मटेरियल, सेलेक्टेड क्वेश्चन की सेलेक्टिविटी, है ना, और हाई लेवल के क्वेश्चंस जो करना इंश्योर करता है, डाउट सॉल्विंग जो करना इंश्योर करता है, गाइडेंस लेना जो इंश्योर करता है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस। ये नहीं कि कुछ एक दो कोरा पे आंसर पढ़ लिया हो गई गाइडेंस, ऐसे नहीं, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। इस डायमेंशन से जो वर्क करता है, इन 3-4 डायमेंशन से जो वर्क करता है वो जीतता है। और कौन? जो रेगुलरली टेस्ट देता है, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करता है, वो जीतता है, समझ रहे हो? तो ये 5 फैक्टर से वर्क करना हो गया। ऐसे और भी कुछ माइनर फैक्टर्स होते हैं, 5 मेजर फैक्टर्स हैं, और भी माइनर फैक्टर्स होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल वे में जो तैयारी करता है वो जीतता है, हर फैक्टर्स की साइड से जो प्रिपेयर करता है वो जीतता है। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं होगा आपका, सिर्फ अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेने से काम नहीं होगा, सिर्फ कोचिंग का होमवर्क करने से काम नहीं होगा, सारी चीज़ों को आपको करना होगा, समझ रहे हो? दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, जो जेई की तैयारी करता है किसी रीज़न के लिए, उसका रीज़न जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि भैया उसको ये करना है, उसको इस आईआईटी में जाना है और उसको आईआईटी में जाके ये करना है, उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब आपकी चीज़ जो आपको करनी है अचीव, जब वो आपके माइंड में ही क्लियर नहीं है तो वो एक्चुअल में कैसे आएगी? तो पहले आपको उसको अपने माइंड में क्लियर करना होगा कि आपको क्या चाहिए, क्या सिनेरियो चाहिए। जब आप उसको माइंड में क्लियर करोगे तब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। माइंड में क्लियर कर लोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, सिर्फ इससे काम नहीं होगा आपका। आपको पहले माइंड में उस चीज़ को प्रॉपरली क्लियरली इमेजिन करके रखना है, माइंड में क्रिएट करना है पहले अपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उस पर नेसेसरी एफर्ट लगाने हैं, तभी वो चीज़ हो पाएगी। बिना माइंड में उसकी करेक्ट इमेज बनाए काम नहीं चल पाएगा। करेक्ट नहीं, करेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, समझ रहे हो? द करेक्ट इमेज कोई नहीं होती, बट जितनी क्लैरिटी के साथ आप कर सकते हो उतनी क्लैरिटी के साथ आप करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो जेई की तैयारी करता है एज अ वे टू डेवलप हिमसेल्फ और हर सेल्फ,
तुम्हें जेई को यूज़ करना है अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, समझ रहे हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, है ना, अपनी लाइफ को वर्स बनाने के लिए नहीं। इससे हो सकता है, ये जो तीसरा पॉइंट है, इससे ये हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर दो और आप अच्छी रैंक लेके आ जाओ, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसी अच्छी रैंक का जो कि आपकी हेल्थ ख़राब करके आई हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिटरली आप इस बात को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। आप अपनी सक्सेस को रिग्रेट करो, इससे बुरी चीज़ और कोई नहीं हो सकती, समझ रहे हो, कि आप अपनी सक्सेस को ही रिग्रेट करोगे। अगर आप अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करके, अगर आपने अपनी ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ किया, ओवरऑल ग्रोथ को, ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को और ओवरऑल अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपने जेई में अच्छा स्कोर भी कर लिया, आपकी 100 के अंदर रैंक आ गई, 10 के अंदर रैंक आ गई, तो भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको रिग्रेट करोगे कि मैं जेई में सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्यों मैंने जेई में सक्सेस पाने के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो ये आपको नहीं करना, ठीक है। इससे हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, बट एंड रिजल्ट जो होगा वो बहुत बहुत बुरा हो सकता है ना। और फिर आप हो सकता है अपनी सक्सेस को रिग्रेट करते हुए नजर आओ कुछ सालों बाद। तो ये चीज़ें जो आप नहीं करना चाहोगे, है ना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी परसिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। अब परसिस्टेंस के दो दुश्मन हैं, एक है डिस्ट्रैक्शन, दूसरा दुश्मन क्या है, ब्लॉकेजेस, कि भाई आप कुछ काम करना चाह रहे हो लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो जो ब्लॉकेजेस को बीट करके आगे बढ़ सकता है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह का एटीट्यूड बनाना है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो अपनी, है ना, और उसके बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो उसी प्रॉब्लम का पार्ट है। तो अगर आप इस तरह से, इस माइंडसेट से चलते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनसे डील करना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ नहीं है, ये ब्लॉकेज अपने आप में प्रॉब्लम है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे मेरे रिजल्ट आने से रोक रहे हैं, नहीं, ये खुद ही प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, ये अपने आप में प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। एक एक ब्लॉकेज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शंस का मैंने आपको बता दिया था डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, टीजेसी के चैनल पे ही है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होते हैं एग्ज़ाम के लास्ट में। नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन के बिगिनिंग से ही प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे नहीं, आप देख नहीं पाओगे एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न आता है। जब आप देख नहीं पाओगे कि एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न आता है, तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सबसे पहले देखने चाहिए, पूरे हर साल के, है ना। तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। जिसने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए पहले वो करो, ताकि आप ये जान पाओ कि एग्ज़ाम में किस तरह की चीज़ चाहिए होती है, क्या ओरिएंटेशन चाहिए होता है एग्ज़ाम में। तो जब आप एग्ज़ाम के वे में तैयारी करोगे, तभी आपका जो रिज़ल्ट होगा वो उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में एग्ज़ाम है ना। सिर्फ आप अपने कोचिंग मटेरियल लगाने से या कुछ बुक सॉल्व करने से आपका काम नहीं होगा। आपको पेपर, एग्ज़ाम का जो पास्ट ईयर पेपर आया, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है ना, अगर आपको स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है अपना तो। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो में बोला था जैसे कि अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हो, या फिर आपको स्कोर में इंटरेस्ट है तो आप स्कोर को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर स्कोर को परस्यू करना है तो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको उससे पहले देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम किस तरह का है। यू हैव टू नो योर एग्ज़ाम, समझ रहे हो। तो ये पाँचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इन 5 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, ये मैंने डिटेल में नहीं बताया, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, है ना। कायदे से आपको डिटेल में सुनने चाहिए, लेकिन नहीं, आपको हैक्स चाहिए ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समराइज़ करके दे दिया। आप इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करो और डेली रिचुअल, इन 5 पॉइंट्स को कमेंट्स में लिखो, मुझे कमेंट्स में देखने चाहिए। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।